चलिए देखिए, कल हमने कहाँ पहुँचा था। कल हम बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यही चल रहा था, यही चैप्टर है। अब देखिए स्टार्टिंग हमने कल क्या बताया था। देखिए पुष्पी पादप जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुष्प। उन्हें क्या कहा जाएगा? पुष्पी पादप। लैंगिक जनन जिस क्या बताया था हमने? जिसमें नर और मादा अलग अलग पाया जाए, यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाया जाए, क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। अब देखिएगा इसमें क्या होता था? नर युग्मक बनता था और इसमें मादा युग्मक। जब आपस में मिल जाता तो जाइगोट बन जाता था, उसके बाद भ्रूण बन जाता था, उसके बाद क्या हो जाता है? नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए हमने कल कितना पढ़ाया था? पुष्प की संरचना। देखिएगा पुष्प की संरचना देखिएगा पुष्प की संरचना होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा स्ट्रक्चर बनाइएगा कैसे बनता है पुष्प की संरचना, तब उसके बाद बताते हैं पुष्प की संरचना। देखिए कि छोटा सा बनाते हैं। क्या करिएगा? ऐसे 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 तो कर ही सकते हैं, इसके बाद ऐसे लेके और ऐसे लेके फिर ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा? ऐसे और ऐसे मिला दीजिएगा, हो गया। अब इसके बाद क्या करिएगा? यहाँ से ऐसे ऐसे थोड़ा सा पानी का, हो गया, हो गया। अब देखिएगा ये क्या बनाना? अब ये एक ऐसे बन गया और फिर से एक ऐसे बन गया, हो गया। अब देखिएगा इधर से भी कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा और ये रहा, ये आपका पुष्प बन गया। क्या बन गया? पुष्प। किसका? गुड़हल का, नॉट अ रोज। ये गुड़हल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिबिस्कस। क्या कहा जाता है? हिबिस्कस। अब देखिएगा ये ऐसे पार्ट बना दीजिएगा, इसे और लंबा कर दीजिए, इसे और लंबा कर दीजिएगा। अब यहाँ से चलिए हो गया। अब देखिएगा ये हमने बताया था, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा हमने बताया था क्या? इस वाले भाग को, इस वाले डंठल को अभी बताते हैं, फूल लेके बताएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत, वृंत, पुष्प वृंत। ऐसे कहते हैं थैलमस, थैलमस, यानी कि क्या कहा जाता है? थैलमस को हिंदी में थैलमस ही लिखिएगा, थैलमस। और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? बाह्यदल पुंज। क्या कहा जाता है? बाह्यदल पुंज। क्या कहा जाएगा? बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। क्या कहा जाएगा? बाह्यदल पुंज। और ये वाले भाग को, ये वाले भाग को दल पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल पुंज, दल पुंज हो गया। अब देखिएगा ये वाले भाग को, ये इतने वाले भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। क्या कहा जाता है? पुमंग, पुमंग हो गया। अब देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? जायांग। मतलब पूरे इतने से भाग को क्या कहा जाएगा? जायांग, जायांग हो गया, ये जायांग हो गया। अब देखिएगा बाह्यदल पुंज को इंग्लिश में कहा जाता है कैरलिक्स। क्या कहा जाता है? कैरलिक्स, 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 लिक्स। क्या कहा जाता है? कैरलिक्स। अब देखिएगा दलपुंज को क्या कहा जाता है? कोरोला। क्या कहा जाता है? कोरोला, कोरोला हो गया। अब जाए और देखिएगा इस वाले भाग को एंड्रोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम, सियम। अब इसे क्या कहते हैं? जाइनोसियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जाइनोसियम, नोशियम, इसे क्या कहा जाएगा? जाइनोसियम। देखिएगा पुष्प के मेनली 4 ही पार्ट होते हैं। देखिएगा ये डंठल होता है पुष्प में। अब देखिएगा 4 पार्ट होते हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज और पुमंग, और क्या होता है? जायांग। अब देखिएगा पुष्प का भाग यानी पुष्प की संरचना देखेंगे ना तो 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है सहायक चक्र। क्या होता है? सहायक चक्र। क्या होता है? एक सहायक चक्र होता है और एक आवश्यक चक्र होता है। आवश्यक चक्र। क्या होता है? आवश्यक चक्र। अब देखिएगा सहायक चक्र भी 2 प्रकार के होते हैं। जो पुष्प को क्या करता है? सहायता, उसे सहायक चक्र कहते हैं। जो पुष्प को आवश्यक मतलब नया पार्ट बनाने में सहायता करता है, आवश्यक चक्र उसे आवश्यक चक्र कहेंगे। देखिएगा सहायता चक्र कौन कौन सा होता है? एक बाह्यदल पुंज और एक दल पुंज। क्या कहा जाता है? बाह्यदल पुंज। क्या होता है? बाह्यदल
पुंज। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैरलिक्स। क्या कहा जाएगा? कैरलिक्स। अब देखिएगा बाह्यदल पुंज। अब देखिएगा पूरे को कहते हैं बाह्यदल पुंज। अगर पार्टिकुलर एक की बात किया जाए, इसे क्या कहा जाएगा? एक को बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? दल पुंज। क्या कहेंगे? बाह्यदल की इकाई को दल पुंज। देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं इकाई क्या है? इकाई को क्या कहेंगे? दल पुंज। दल पुंज हो गया। अब देखिएगा अब यह सहायक चक्र। अब दल पुंज, बाह्यदल पुंज। एक सेकेंड, बाह्यदल पुंज की इकाई को दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज। और इसकी इकाई देखिएगा, अब दल पुंज की इकाई को क्या कहा जाएगा? दल। क्या कहा जाएगा? दल। इकाई को क्या कहा जाएगा? दल। हो गया। देखिएगा बाह्यदल पुंज को दल पुंज कहते। चलिए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेपल। क्या कहा जाता है? देखिए सेपल। सेपल क्या कहा जाएगा? सेपल। हो गया। अब इसको इंग्लिश इसमें क्या कहा जाता है? पेटल। क्या कहा जाएगा? पेटल। अब देखिएगा एक पुमंग होता है, एक पुमंग, पुमंग, और एक होता है जयांग। क्या होता है? जयांग। देखिएगा इसकी इकाई की बात करते हैं, इकाई को, तो इसकी इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? स्टामिन। क्या कहेंगे? स्टामिन। और जयांग देखिएगा, जयांग की इकाई को क्या कहेंगे? इकाई को क्या कहेंगे? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर। इसे क्या कहेंगे? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर। अब देखिएगा इसको इंग्लिश में कॉर्पर कहते हैं, कॉर्पर। हो गया। चलिए देखिएगा ये रहा आपका पुष्प, ये डंठल होता है, डंठल को क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत। और देखिएगा ये जिस भाग का पूरा टीका होता है पुष्प को क्या कहते हैं? थैलमस। क्या कहते हैं? थैलमस। अब देखिएगा ये बाहरी भाग होता है पुष्प का, तो इसे क्या कहेंगे? बाह्यदल पुंज। पूरे एक भाग को अगर एक की बात किया जाए तो एक को क्या कहा जाएगा? सेपल। क्या कहा जाएगा? सेपल। इंग्लिश ही लिखिएगा, इसको क्या कहेंगे? सेपल। और दल पुंज के देखिएगा पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? दल पुंज। अगर पार्टिकुलर एक की बात किया जाए तो क्या कहेंगे? दल। क्या कहेंगे? दल यानी पेटल। अब देखिएगा पुमंग होता है और जयांग होता है। यह पुष्प का मेल पार्ट होता है और ये फीमेल पार्ट होता है। अब चलिए देखिएगा ओवरऑल होता क्या है। हमने एक पुष्प लिया है। क्या लिया है? पुष्प। हमने क्या लिया है? एक पुष्प लिया है। अब देखते हैं इसमें है क्या है, ये सब होता क्या है। चलिए देखिएगा, देखिएगा ये पुष्प का क्या है? डंठल। क्या है? डंठल। इसी को क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। और देखिएगा ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये ग्रीन, ग्रीन वाला, ये देखिएगा ये यही होता है पुष्प का सबसे बाहरी घेरा। क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी घेरा। इनकी संख्या 5 से 6 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 से 6 होता है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। कितने? हरे रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या मतलब? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। चलिए देखिएगा 5 से 6 देखते हैं क्या होता है। देखिएगा ये पूरा ग्रुप हुआ। अगर एक की बात किया जाए, अगर देखिएगा पार्टिकुलर एक की बात करेंगे, ये रहा है, एक तो टूट गया। दूसरा देखिएगा अगर एक की बात किया जाए तो क्या कहेंगे? सेपल। क्या कहेंगे? सेपल। अगर पूरे ग्रुप की बात किया जाए तो क्या कहा जाएगा? कैरलिक्स। क्या कहा जाएगा? कैरलिक्स। इनकी संख्या 5 से 6 होता है। 1 2 हो गया, 3 4 5, 5 हुआ ना, हमने बताया 5 से 6 होता है। 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखिएगा इस वाले फूल का पार्ट ये होता है रेड वाला। ये देखिएगा यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है। यह क्या होता है? पुष्प का दूसरा घेरा होता है। इसमें क्या होता है? देखिएगा दूसरा घेरा, इसे क्या कहते हैं? दलपुंज। यानी क्या, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोरोला। क्या कहा जाता है? कोरोला। अब देखिएगा पूरे भाग को क्या कहेंगे? कोरोला। अगर पार्टिकुलर एक की बात करेंगे, पार्टिकुलर एक की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? पेटल। क्या कहेंगे? पेटल यानी दल कहेंगे, यानी इकाई मतलब एक। अब इनकी संख्या होती है 5 से 6। देखिएगा 5 से 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना? 5 हुआ। ये रहा आपका वो खत्म, ये खत्म हो गया। आप देखिएगा पुमंग और जयांग देखते हैं। पुमंग क्या होता है और जयांग क्या होता है, मतलब कि एंड्रोसियम क्या होता है, जाइनोसियम क्या होता है। एंड्रोसियम देखिएगा, एंड्रोसियम ये देखिएगा ये वाला पार्ट, ये जो इधर बगल बगल में फूला हुआ है, क्या है? फूला हुआ है, इसी को कहा जाता है। ये देखिएगा ये फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। हिंदी में क्या कहेंगे?
उमंग। इसकी इकाई की एक बात करेंगे, अगर इतना ग्रुप में है, अगर एक की बात करेंगे, एक की, तो क्या कहेंगे? पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर यानी स्टामेन। क्या कहेंगे? स्टामेन। अब देखिएगा जायांग क्या होता है। अब देखिएगा ये पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये नली टाइप का, और इधर वाला, और ये वाला जो भाग होता है, ये क्या होता है? जायांग। ये पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। कौन सा होता है? फीमेल पार्ट होता है। देखिएगा पूरे ग्रुप को कहेंगे, क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? जायांग। अगर पार्टिकुलर देखिएगा 3, 4 या 5 ठो रहता है, कितना? 3, 4 या 5 ठो रहता है। इनकी बात करेंगे तो पार्टिकुलर एक की, तो क्या कहेंगे? स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। कॉर्पल या पिस्टल भी कहते हैं। क्या? पिस्टल। समझ में आया? ये पुष्प के सारे भाग। अब देखिएगा इसी पुष्प के अंदर फीमेल पार्ट में ही क्या होता है? बीजांड, मतलब ओवरी होता है। ओवरी मतलब अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। बीजांड की यहीं पे पाया जाता है। ये व्हाइट वाला जो जगह है, यहीं पे क्या पाया जाता है? बीजांड। मतलब अंडाशय रहता है, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड, बीज। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में पढ़ना है। इतने पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। यही इसी चैप्टर में देखेंगे। समझ में आया इतने पार्ट को? अब चलिए देखते हैं, पढ़ेंगे क्या होता है। ये बाह्य दल क्या होता है? दलपुंज क्या होता है? उमंग क्या होता है? और जायांग क्या होता है? हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से यानी फूल के माध्यम से सब कुछ बता दिया। अब चलिए देखेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं होता क्या है। चलिए देखते हैं। पहले सहायक चक्र देखेंगे, उसके बाद आवश्यक चक्र देखेंगे। चलिए देखिएगा, पहले सहायक चक्र देखेंगे और एक उसके बाद आवश्यक चक्र देखेंगे। चलिए देखते हैं इसे क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या होता है? बाह्य दल पुंज। चलिए देखिएगा सहायक चक्र। सहायक चक्र में पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था बाह्य दल पुंज। क्या था? बाह्य दल पुंज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरलिक्स। क्या कहा जाता है? कैरलिक्स। क्या होता है? कैरलिक्स। अब देखिएगा इससे क्या होता है, हमने बताया यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। क्या होता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। लिखिएगा, यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है। जो प्रायः हरे रंग का होता है। हरे रंग का, जो प्रायः हरे रंग का होता है। अगर इसके बारे में हमने लिखा है, देखिए बाह्य दल पुंज के बारे में, यही सबसे पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। इसी के बारे में लिख रहे हैं, यह सब पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। यह प्रायः हरे रंग का होगा। जब हरे रंग का होगा तो वो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा, यानी खाना बनाने में प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता। ये देखिएगा, अगर बाह्य दल पूछा जाए क्या होता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ये बाह्य दल। अब देखिएगा इसकी इकाई मत भूलिएगा। यहाँ देखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? कैरलिक्स के। इसकी इकाई को कहते हैं, इसकी इकाई को कहा जाता है, इसकी इकाई को, इसी इकाई को दल पुंज कहा जाता है। क्या कहते हैं? दल पुंज। यानी क्या लिख सकते हैं? सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। क्या लिखेंगे? सेपल। इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? सेपल। मतलब पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। अगर पार्टिकुलर एक की बात किया जाए तो क्या कहेगा? दल पुंज या सेपल। समझ में आया? हो गया। अब देखिएगा सेकंड पार्ट देखेंगे, दूसरा घेरा होता है दल पुंज। अब क्या देखेंगे? दल पुंज। क्या देखेंगे? दल पुंज। इससे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। अब देखिएगा पूरे भाग को, यह पुष्प का सबसे दूसरी घेरा होता है, याद रखिएगा। यह पुष्प का दूसरा, यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है। क्या होता है? दूसरा घेरा होता। यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है, जो रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है, लेकिन हरे रंग को छोड़कर। क्या लिखेंगे?
हरे रंग को छोड़कर हरे रंग का नहीं होगा, बाकी सब रंग का होगा, हरे रंग को छोड़कर। अब देखिएगा हो गया। यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनका काम क्या होता है, यह कीटों को अपनी ओर क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। हो गया। यह अपनी और कीटों को क्या कर सकता है, आकर्षित करता है। अब देखिएगा इसकी इकाई की बात किया जाए, इसकी इकाई क्या होता है, इकाई की बात किया जाए मतलब पार्टिकुलर एक। देखिए ग्रुप में रहेगा तो दर्पण, इकाई की बात किया जाए तो क्या कहते हैं, पेटल। क्या कहते हैं, पेटल। और हिंदी में कहते हैं दल। क्या कहा जाता है, दल। अब ये देखिएगा दो हो गया आपका। सर ये दोनों क्या है, इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है, सहायक चक्र। इन दोनों को क्या कहा जाता है, सहायक चक्र। क्या कहा जाएगा, सहायक चक्र। अब देखिएगा सहायक पुष्प का सहायक चक्र पूछे जाएगा तो आप देखिएगा लिखिएगा बाह्य दलपुंज या दलपुंज, कैलिक्स या कोरोला। देखिए कैलिक्स क्या होता है, यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है जो प्रायः हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसकी इकाई को सेपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। अब दलपुंज देखिए यानी कोरोला। देखिए यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है जो हरे रंग को छोड़कर ये रंगीन होता है, प्रायः क्या होता है, रंगीन होता है। इनका काम क्या होता है, अपने कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनकी इकाई को पेटल कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेटल कहा जाता है। ये देखिएगा सहायक चक्र खत्म हो गया। अब बात करेंगे किसका, ये देखिएगा पुमंग और जयांग। यही दोनों आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, यही दोनों पुमंग और जयांग। बस ये सहायता करने वाले हैं, इनकी डिटेल में नहीं, बस इंट्रोडक्शन जानेंगे बहुत हो गया। अब देखिएगा असली काम तो ये दोनों करते हैं, पुमंग और जयांग। ये न रहेंगे तो नए पौधे मतलब बीजाणु से बनेगा ही नहीं। अब इसके बाद क्या देखेंगे, पुमंग देखेंगे। क्या देखेंगे, पुमंग। चलिए देखिएगा पुमंग क्या होता है। चलिए अब क्या देखेंगे, सहायक चक्र, उसके बाद क्या देखेंगे, आवश्यक चक्र, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आवश्यक चक्र। चलिए देखिए आप कौन सा पुमंग, यही देखेंगे पुमंग क्या होता है। पुमंग इसको क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। अब देखिएगा एंड्रोशियम, ये इतना ग्रुप में मैं एक चित्र स्पेशल इसके लिए बनाता हूँ। इसके लिए देखिए जब एक तोड़ के देखेंगे, जब एक संरचना तोड़ के देखेंगे कुछ इस टाइप का संरचना दिखाई देगा। कुछ ये देखिएगा, अच्छा नहीं ऐसे बनता है, ये ऐसे कुछ ऐसा संरचना जब एक तोड़ के देखेंगे ना तो ऐसे दिखने को मिलेगा। देखिएगा जब यही होता है। अब ऊपर वाला भाग, जैसे ऊपर वाले भाग को एंथर कहा जाता है। क्या कहते हैं, एंथर। क्या कहा जाता है, एंथर। एंथर को हिंदी में कहा जाता है परागकोश। क्या होता है, परागकोश। इसी को क्या कहते हैं, परागकोश। अब देखिएगा इस वाले भाग को, जो ये डंडीनुमा संरचना, इसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहा जाता है, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। हिंदी में कहते हैं पूतंतु। क्या कहा जाता है, पूतंतु। अब देखिएगा ये जिस स्थान पर जुड़े रहते हैं उन्हें कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव। क्या कहा जाता है, कनेक्टिव। ये देखिएगा पार्टिकुलर मैंने एक संरचना, ये रहा पुमंग। अब पुमंग को हमने क्या किया, ढेर सारे थे, हमने पार्टिकुलर तोड़ कर संरचना एक बना दिया। जब इस टाइप का संरचना देखेंगे माइक्रोस्कोप से कुछ इस टाइप का संरचना दिखने को मिलेगा। तो यही तीन भागों में देखिएगा, जो 1 2 3 हो गया ना। अब पहले लिख लेते हैं पुमंग होता क्या है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, स्टम। यह देखिएगा पहले ये क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग होता है। यह पुष्प का क्या होता है, नर भाग। यही होता है पुष्प का नर भाग। नर भाग हो गया। देखिएगा अब इसकी इकाई को क्या कहते थे, इसकी इकाई को क्या कहते थे, इसकी इकाई को क्या कहते, स्टामेन। क्या कहते, स्टामेन। इसकी इकाई को स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। अब बाकी देखिएगा, बाकी थ्योरी हम इस चित्र के माध्यम से बताएंगे। बाकी थ्योरी आपको जितना लिखना पड़ेगा इस चित्र के माध्यम। अगर चित्र आपके दिमाग में छप गया, अगर
चित्र आपके दिमाग में छप गया तो आप कितना से कितना बायोलॉजी देखिएगा, बायोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड करता है, चित्र के माध्यम से। किससे? चित्र। अगर आपको चित्र पता रहेगा तो आप कोई भी थ्योरी तुरंत लिख सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के लिए यही होता है। देखिएगा चित्र ये, अब देखिए चित्र के माध्यम से आप थ्योरी लिखेंगे। आपने इतना लिख दिया, ये तो हमने देखिए पुष्प का नर भाग होता है, इसकी इकाई को स्टामेन कर, बाकी थ्योरी हम लिखेंगे नहीं, आप अपने से लिखेंगे। और ये देखिएगा इस चित्र के माध्यम से देखिएगा, ये होता एंथर। देखिएगा जब देखेंगे ये पुमंग की संरचना, जब ये पुमंग का संरचना देखने पर आपको एक फूला हुआ भाग मिलेगा। क्या मिलेगा? फूला हुआ भाग। फूला हुए भाग को क्या कहा जाता है? एंथर। क्या कहा जाएगा? एंथर। हिंदी में क्या कहेंगे? परागकोश। देखिए यह परागकोश यानी सॉरी पुतंतु की सॉरी पुमंग की संरचना देखने पर ऊपर फूले हुए टाइप का संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? परागकोश या एंथर। एंथर के ठीक नीचे एक तंतुवत संरचना पाई जाती है। क्या पाया जाता है? तंतुवत संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। यानी हिंदी में क्या कहेंगे? पुतंतु। क्या कहेंगे? पुतंतु। और देखिए एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट जिस स्थान पे जुटे रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? कनेक्टिव। क्या कहेंगे? कनेक्टिव। देखिए इतना थ्योरी अपने से लिखना पड़ेगा। पुमंग की संरचना देखने पर सबसे ऊपर की ओर फूला हुआ भाग पाया जाता है। फूला मतलब देखिए फूला हुआ है। अभी इसी को काट के पढ़ेंगे डिटेल में, पहले इंट्रोडक्शन दे रहे इसका। और देखिएगा इसे काटेंगे तब उसके बाद इसमें से क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा, तो वो बाकी के बाद में। यहाँ पहले इंट्रोडक्शन समझिएगा होता क्या है। ये देखिएगा ऊपर फूले हुए भाग को क्या कहेंगे? परागकोश यानी एंथर। एंथर के ठीक नीचे एक तंतुगत संरचना पाई जाएगी, जिसे क्या कहेंगे? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? कनेक्ट। इतना समझ में आया? ये रहा, ये आपका पुमंग का इंट्रोडक्शन हुआ। अब बाकी चीज अब इसे काट पीट के बाद में पढ़ेंगे। अब इसका भी इंट्रोडक्शन देखिए, जयांग होता क्या है। इसके बाद क्या देखेंगे? जयांग। चलिए ये इसका हो गया संरचना। अब देखिए जयांग को ढेर सारा संरचना है, इसको भी एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसको भी एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। होता क्या? इसका वाला चित्र मिटा देते हैं। देखिएगा इस चित्र के माध्यम जयांग देखिएगा, जयांग होता क्या है? जयांग, जयांग को क्या कहते हैं? जेनोसियम। नोसियम क्या कहा जाता है? जेनोसियम। देखिएगा इसका भी स्ट्रक्चर एक पार्टिकुलर देखे थे एक, अब इसका भी देखेंगे। देखिएगा बनता कैसे है। ऐसे करिएगा, ये ऐसे 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 करिएगा, ऐसे करिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखिएगा ऐसे बना दीजिएगा, फिर ये ऐसे करिएगा, फिर ये ऐसे। जब देखिएंगे उसको जब से एक तोड़ के बनाएंगे कुछ इस टाइप का संरचना बनेगा। किस टाइप का? इस टाइप। अब देखिए इस वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। अब देखिएगा ये हो गया। अब देखिएगा इस वाले भाग को, ये देखिए पायनुमा संरचना पाया जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका यानी क्या कहेंगे? स्टाइल। क्या कहेंगे? स्टाइल। अब देखिएगा इसी में क्या पाया जाता है? ढेर सारा। अब इस वाले भाग को, ये फूला हुआ भाग है, इसे क्या कहेंगे? ओवरी। क्या कहेंगे? ओवरी। यानी हिंदी में क्या कहेंगे? अंडाशय। अंडाशय। अब देखिएगा अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा? ओव्यूल। क्या पाया जाएगा? ओव्यूल। यानी कि क्या हिंदी में बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। हो गया। अब देखिएगा यही संरचना है। अब इसी को देखिएगा हमने पार्टिकुलर देखिएगा, पहले ये पुष्प का मादा भाग होता है। यह क्या होता है? यह पुष्प का मादा भाग होता है। मादा भाग होता है, मादा भाग होता है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी इकाई को क्या कहेंगे? इसकी इकाई को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। अब देखिए बाकी संरचना किसमें देखेंगे? इसमें देखेंगे। जब एक संरचना देखेंगे मतलब पूरे ग्रुप में क्या करिएगा? एक संरचना देखेंगे तो देखिएगा ऊपर एक प्लेट नुमा संरचना पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? प्लेट नुमा संरचना, जिसे क्या कहेंगे? स्टिग्मा। क्या कहते हैं?
स्टिग्मा हिंदी में क्या कहेंगे वर्तिका। स्टिग्मा के ठीक नीचे एक तंतुमय संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे स्टाइल। क्या कहेंगे स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं वर्तिका। वर्तिका का अंतिम सिरा एक फूल का एक प्लास्क यानी डिब्बा के आकार का हो जाता है। किसके डिब्बा के आकार का हो जाता है जिसे क्या कहेंगे ओवरी। क्या कहेंगे ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है ओव्यूल। हमने बताया ना थ्योरी कुछ देखिएगा चित्र के माध्यम से लिखा जाता है। किसके माध्यम से चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से देखिए कनेक्ट करिएगा। बाकी हमने इतना लिख दिया, बाकी आप कहाँ से लिखेंगे इसके। अब इसके बाद भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा एक बार फिर से बताइए। देखिएगा जायांग क्या होता है यानी जनोसियम क्या होता है, एक पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, एक पुष्प का मादा भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। हो गया। अब देखिएगा ऊपर जायांग की संरचना देखने पर यह स्पष्ट भागों में दिखाई देता है। मतलब ऊपर एक प्लेट नुमा संरचना पाया जाता है। प्लेट नुमा संरचना पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा के ठीक नीचे पाइप नलिकाकार संरचना पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे स्टाइल। क्या कहेंगे स्टाइल। स्टाइल का अंतिम सिरा फूल कर एक प्लास्क के आकार आ जाता है जिसे क्या कहेंगे ओवरी। क्या कहेंगे ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है ओव्यूल। ओवरऑल देखिएगा एक बार फिर से रिपीट करिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ाया क्या पुष्प पादपों में लैंगिक जनन ये होता क्या है। देखिएगा जिसमें पुष्प पाया जाता है उसे क्या कहते हैं पुष्पीय पादप। अब लैंगिक जनन में क्या होता है नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं जिसे क्या कहेंगे लैंगिक जनन। अब देखिएगा हमने उसके बाद क्या देखा, इसमें देखिएगा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना का यही था। हमने देखिएगा पुष्प वृंत क्या होता है, डंठल को क्या कहते हैं पुष्प वृंत। अब देखिएगा बाह्यदल पुंज यानी कैलिक्स या पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता था दल पुंज या पुष्प का दूसरा घेरा होता था उमंग और लय। ये पुष्प का अंदर भाग होता है और ये मादा भाग होता है। अब देखिएगा अब ये नर और मादा को हमने क्या किया अलग अलग पार्टिकुलर करके पढ़ दिया। नर वाले भाग यानी पुमंग समझिए को होता क्या है। देखिएगा पुमंग यानी एंड्रोसियम या पुष्प का क्या होता है नर भाग होता है। या पुष्प का क्या होता है नर भाग होता है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं स्टामेन। क्या कहते हैं स्टामेन। अब देखिएगा जब स्टामेन की संरचना देखेंगे ना ऊपर एक फूले हुए आकार की संरचना पाई जाए जिसे क्या कहेंगे एंथर। एंथर के देखिएगा एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं परागकोश। एंथर के ठीक नीचे एक तंतुमय संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं पूतंतु। अब देखिए एंथर और फिलामेंट जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहेंगे कनेक्टिव। अब देखिएगा जायांग होता क्या है। देखिएगा जायांग या पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है मादा भाग। इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं स्त्री केसर। और देखिएगा एक स्त्री केसर की संरचना दिखने पर ऊपर एक प्लेट नुमा क्या होगा एक प्लेट नुमा संरचना पाया जाएगा जिसे क्या कहेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वर्तिका। वर्तिका के ठीक नीचे एक पाइपदार संरचना पाया जाएगा जिसे क्या कहेंगे स्टाइल। स्टाइल का एक अंतिम सिरा फूल का एक डिब्बा यानी प्लास्टिक के आकार का हो जाएगा जिसे क्या कहेंगे ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल अब देखिएगा हम समझाते हैं। देखिएगा यही पुष्प का भाग होता है यही वाला भाग ये वाला यही वाला भाग क्या कहलाता है स्टाइल यानी वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है वर्तिका। अब देखिएगा ऊपर वाला भाग ऊपर देखेंगे इधर ये रहा शायद ना दिखता होगा। देखिएगा ऊपर देखें प्लेनुमा संरचना है तो क्या कहेंगे वर्तिका यानी स्टिग्मा। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया फुल कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ ये होता है इंट्रोडक्शन। आप देखिएगा कल हम इसे क्या करेंगे इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कैसे नर युग्मक बनेगा कैसे मादा युग्मक बनेगा कैसे निषेचन की क्रिया होगी कैसे नया पौधा बनेगा। इसी चैप्टर में धीरे धीरे देखते रहेंगे। बस आज के लिए इतना है।